हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ दशमलव संख्याएँ दी गई है, हमें उनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो हम भाग विधि से इनके वर्गमूल निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 2.56, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे वर्गमूल। अब देखिए, सबसे पहले हम इनके दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, दशमलव के बाद जो अंक हैं उनके हम यहाँ से दो दो के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। इस तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो दशमलव से पहले अंक है उनके हम पीछे से जोड़े बनाने शुरू करेंगे दो दो के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2.56, तो दशमलव के बाद जो अंक है उसका हमने एक जोड़ा ये बना दिया और जो दशमलव से पहले अंक है उसका भी हमने ये बना दिया जोड़ा। देखिए यहाँ दो अकेला ही है। अब देखिए, अब हमें एक ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जो या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो। वर्ग संख्या क्या होती है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, वर्ग संख्या। जैसे कि देखिए, 1 गुणा 1 बराबर 1, 1 को हम 1 से ही गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, फिर 2 को 2 से ही गुणा करें क्या आ रहा है 4, 3 को 3 से गुणा करें क्या आ रहा है 9। तो ये सब क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। तो हमें एक ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जो या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो। तब अगर हम देखें 2 दूनी 4, 4 तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। उससे पहली वाली वर्ग संख्या हम देखेंगे 1 एकम 1, 1 देखिए इसके नीचे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, 2 से छोटी वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 एकम 1, एक यहाँ भी लिखना है और एक यहाँ भी लिखना है, तो 1 एकम 1। अब इन्हें माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम अगला पूरा का पूरा जोड़ा जो है नीचे उतारेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ दशमलव है तो ये दशमलव हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद ये पूरा जोड़ा जो है नीचे आएगा 56, दशमलव नहीं आएगा, दशमलव हमने ऊपर लिख लेना है। अब एक में एक जोड़ेंगे, कितना आया, 2 आया। अब हम 2 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे, 15 से ज़्यादा ना हो। देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 जो है बड़ा हो रहा है, तो उससे पहले जो है 2 सत्ते 14। तो अब हम 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। अब हम 27 को 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए 27 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 हासिल आई 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़े कितना आया 18, तो 189 आ रहा है। अब देखिए 189 बड़ा है 156 से, तो अब हम एक कम कर देंगे, 7 से पहले क्या आता है 6, तो अब हम यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 7 पे बड़ा हो रहा था तो हमने यहाँ भी 6 लिख दिया, अब यहाँ भी 6 लिख दिया। अब हम 26 को 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए 26 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छिके 36, 6 हासिल आए 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आया 15, तो कितना आ रहा है 156 आ रहा है। तो हम 156 यहाँ लिख देंगे। अब इन्हें माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो 2.56 का वर्गमूल क्या आया, 1.6। तो हमने यहाँ लिख दिया 2.56 का वर्गमूल क्या आया, 1.6। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 7.29। देखिए इसे ऐसे पढ़ते हैं 7.29, ऐसे नहीं पढ़ना 7.29, ठीक है। तो 7.29, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से ही। तो देखिए दशमलव के जो इस तरफ है अंक, उनका हम इस तरह से जोड़े बनाएंगे, यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे, और जो दशमलव से पहले है अंक उसके हम इस तरफ से जोड़े बनाते हैं। तो ये हमने जोड़ा बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, हमें ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जो या तो 7 से छोटी हो या 7 के बराबर हो। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 3 तिये 9 जो है बड़ा हो रहा है, ठीक है। 7 से बड़ा हो रहा है 9, तो हम इससे पहली वाली वर्ग संख्या देखेंगे 2 दूनी 4। तो अब हम 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब उसके बाद देखिए दशमलव है, ये दशमलव हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे और ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतार लेंगे। ये 29 हमने नीचे उतार लिया। अब 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना आया 4 आया। 4 का पहाड़ा 32 के लिए पढ़ेंगे तो 4 अठे 32 होता है। तो हम 8 यहाँ भी लिख लेंगे और 8 यहाँ भी लिख लेंगे। अब 48 को 8 से गुणा करेंगे, 48 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 अठे 64, 4 हासिल आई 6, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ा कितना आ रहा है 38, तो 384 आ रहा है। 384 बड़ा है 329 से, तो 8 पे तो बड़ा हो रहा है, तो 8 से हम एक कम कर देंगे। 8 से पहले क्या आता है 7,
तो अब हम यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे क्योंकि 8 पे तो बड़ा हो रहा है। अब हम 47 को 7 से गुणा करेंगे, तो जब 47 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 329 ही आएगा। अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, 0 आएगा। तो 7.29 का वर्गमूल क्या है, 2.7। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। अगली संख्या दी गई है 51.84। इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए दशमलव के बाद जो अंक है पहले उनके दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये हमने बना लिया। और दशमलव से पहले जो अंक है उनके भी हमने दो दो के जोड़े बना लिए हैं। अब देखिए ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 51 से छोटी हो या 51 के बराबर हो। तो अब अगर हम देखें तो देखिए 6 छिके 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। 64 जो है बड़ा हो रहा है, तो उससे पहली वर्ग संख्या 7 सत्ते 49। तो अब हम 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 में से तो 9 माइनस नहीं होता, 7 वाले से हम उधार लेंगे तो क्या आएगा 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। और यहाँ 4 बच गया था तो 4 में से 4 गए, 0 आएगा। अब ये दशमलव है तो दशमलव हम यहाँ लिख लेंगे और ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया 84। अब 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब हम 14 का पहाड़ा 28 के लिए पढ़ेंगे, 28 से ज़्यादा ना हो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। देखिए 14 दूनी 28 आ रहा है, तो 2 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 142 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो जब 142 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 284 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 51.84 का वर्गमूल क्या है 7.2। फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 42.25। इसका भी वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंकों के हमने दो दो के जोड़े बना लिए। अब दशमलव से पहले वाले अंकों के हमने दो दो के जोड़े बना लिए हैं। अब देखिए अब ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 42 के बराबर हो या 42 से छोटी हो। अब अगर हम देखें 6 छिके 36, 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49 बड़ा हो रहा है 42 से, तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या 6 छिके 36 है। तो अब हम 6 यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 छिके 36। अब इन्हें घटा लेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब ये दशमलव हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। 25 हमने नीचे उतार लिया। अब 6 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब हम 12 का पहाड़ा जो है 62 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 12 पंजे 60, 12 छिके 72। 12 छिके 72 जो है बड़ा हो रहा है, तो उससे पहले क्या है 12 पंजे 60। तो 5 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब 125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा। इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 42.25 का वर्गमूल क्या है 6.5। आंसर। अगली संख्या दी गई है 31.36। इसके भी भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो दशमलव के बाद वाले अंकों के हम इस तरफ से जोड़े बनाते हैं दो दो के, और जो दशमलव से पहले वाले अंक हैं उनके हमने इस तरफ से दो दो के जोड़े बना लिए हैं। अब देखिए हमें एक ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जो या तो 31 से छोटी हो या 31 के बराबर हो। तो देखिए 5 पंजे 25, 6 छिके 36। 36 बड़ा हो रहा है 31 से, तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या 5 पंजे 25। तो 5 हम यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 पंजे 25। अब इन्हें माइनस कर देंगे तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो हमने 6 यहाँ लिख लिया। उसके बाद ये दशमलव हम यहाँ लिख लेंगे। फिर ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतारेंगे। तो 36 हमने नीचे उतार लिया है। अब देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आया 10 आया। अब हम 10 का पहाड़ा 63 के लिए पढ़ेंगे कि 63 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 10 छिके 60, 10 सत्ते 70। 10 सत्ते 70 जो है बड़ा हो रहा है 63 से, तो उससे पहले क्या है 10 छिके 60। तो 6 हम यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे। अब 106 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 636 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए 31.36 का वर्गमूल क्या आया है 5.6। आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।